अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इशू डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है और इसकी वजूहत क्या है। जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमें 2 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। पहली सिचुएशन ये है कि इसको बीमारी ही नहीं समझा जाता, इसके जिसकी वजह से इलाज में देर हो जाती है। क्योंकि जब हम इसको बीमारी ही नहीं समझेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे सामने कोई इंसान है, वो ओवर थिंकिंग करता है, परेशान है या नेगेटिव सोचता है, तो हम उससे यही मशवरा देते हैं कि पॉजिटिव सोचा करो या परेशान ना हो या ओवर थिंकिंग ना करो, मतलब ज़्यादा मत सोचा करो। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसका दिल नहीं चाहता कि वो खुश रहे या उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमें ये बात समझने की है कि बीमारी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन जो है कि अगर हम उसे फ़र्ज़ करें बीमारी समझ लेते हैं, उसको बीमारी मान लेते हैं, तो ये मज़ीद परेशानी की बात है। क्योंकि मज़ीद परेशानी इसलिए है कि हमें ये टेंशन हो जाती है कि अब लोग क्या कहेंगे, कि लोग साइको कहेंगे, मेंटल इलनेस का पेशेंट्स बोलेंगे। ये सब चीज़ क्लाइंट या पेशेंट को और मज़ीद टेंशन में मुब्तला कर देती है, जो कि डिप्रेशन का बायस बनती है और जिसकी वजह से डिप्रेशन में के इलाज में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी रेशो क्या है। तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन की रेशो 10 से 20% है, मतलब हर 100 में से 10 से 20 लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन है क्या है। स्ट्रेस को हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, स्ट्रेस को बीमारी नहीं कह सकते। इसके डिप्रेशन में 2 सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं साइकोलॉजिकली सिम्टम्स और दूसरे होते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम की। इसमें सैडनेस होती है, आप पर उदासी छाई रहती है, एनहेडोनिया का मर्ज हो जाता है, स्लीप में मतलब आपकी नींद कम हो जाती है, बढ़ जाती है, आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे हाई लेवल जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक संगीन सोच इंसान को आती है कि वो सुसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि फ़िज़िकल सिम्टम्स कौन से होते हैं। फ़िज़िकल सिम्टम्स में आ जाता है लेथार्जी, मतलब आपको थकन का ही सामना करना पड़ता है, आपके जिस्म में पेन होती है, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है या कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। अब ये सब सिम्टम्स सुनने के बाद आप सोच रहे होगे कि ये सिम्टम्स हर एक इंसान में मोस्टली लोगों में पाए जाते हैं, तो हम इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। किसी भी एक सिम्टम्स की बेस पे हम बीमारी नहीं कह सकते। जब आपके पास सिम्टम्स का मजमूआ या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। किसी भी एक सिम्टम्स को हम डिप्रेशन नहीं कह सकते। उसके बाद देखा जाता है कि इसका ड्यूरेशन क्या है। अगर तो कोई इंसान एक दिन टेंशन में होता है किसी इशू की वजह से, वो पूरा हफ्ता बिल्कुल सेट रहता है, खुश रहता है, तो ये डिप्रेशन नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपका ड्यूरेशन एक लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है या मिनिमम ड्यूरेशन से एक्सीड कर जाता है या 6 माह का हो जाता है या कुछ हफ्ते भी, अगर आपको 4 से 5 हफ्ते तक परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस ड्यूरेशन में अगर कोई त्यौहार आ जाता है, कोई शादी ब्याह या कोई खुशी का मौका आ जाता है, तो डिप्रेशन का मरीज़ खुशी को महसूस नहीं करता। उसके लिए वो बाकी दिनों के बराबर होता है, उसी तरह टेंशन में मुब्तला रहता है। तो इसलिए इन सिचुएशन से बचने के लिए सबको चाहिए कि जैसे ही उनको डिप्रेशन के फेज़ में जाना शुरू करें, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका इलाज पॉसिबल है।